परवेज हनीफ जी, कब आपको लगता है यहाँ पे आपने क्या किया, हमने क्या किया, इसी पर लड़ाई आकर रुक जाती है? बीजेपी समाजवादी पार्टी को कोस रही, समाजवादी पार्टी बीजेपी को कोस रही कि आप अब नहीं कर रहे, उन्होंने कहा आपने तब नहीं किया। आपको क्या लगता है, क्या स्थिति है, किसके समय ज्यादा स्थितियां बेहतर दिख रही हैं? देखिए, ये पसमानदा समाज को जो इस बार टिकट में बीजेपी ने जो आगे बढ़ाया है, इससे एक चीज तो बड़ा साफ है कि इस हमाम में कुछ ऐसे सेकुलर पार्टियां जो अपने आप को कहती हैं, जो चलिए, एक बार फिर से आपकी आवाज नहीं ठीक ढंग से आ पा रही है, एक बार फिर से मैं कोशिश करूंगी आपसे नेटवर्क ठीक करवा के आपसे बात करूं ताकि बेहतर तरीके से आपकी आवाज आ पाए। ठीक है, वारिस पठान भी हमारे साथ हैं और विशाल मिश्रा भी हैं। वारिस पठान, जो बीजेपी का ये कदम है, 395 पहली बार मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, आप इस फैसले को कैसे देखते हैं? ये बीजेपी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है अर्पिता जी। ये लोग बोलते कुछ है, करते कुछ है। ये बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर वहां पर ही अमित शाह जाते हैं। कर्नाटका चुनाव के पहले मुसलमान जो ओबीसी बैकवर्ड कैटेगरी का था उसका रिजर्वेशन खत्म कर दिया। तेलंगाना में अमित शाह जाकर बोलते हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो हम मुसलमानों का जो रिजर्वेशन है वो खत्म कर देंगे। हालांकि वो सत्ता में तो आने वाले नहीं है, मगर फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि रिजर्वेशन जो होता है वो रिलीजन की बुनियाद पे ना दिया गया है, ना संविधान के अंदर उसका हुआ मांगा ही नहीं है रिलीजन की बुनियाद के ऊपर रिजर्वेशन। रिजर्वेशन तो कमिटीज के जो रिपोर्ट है, चाहे मंडल कमीशन हो, कृष्णन कमीशन हो, सुधीर कमीशन का जो रिपोर्ट आया था, जो बताता है कि मुसलमानों में जो ओबीसी वर्ग है, पासमानदा, वो पिछड़ा हुआ है, वो सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो रिजर्वेशन दिया था, मगर ये लोग को तो चाहते ही नहीं कि मुसलमान का एम्पावरमेंट हो। अगर एम्पावरमेंट आपको करना है तो आपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट से भी शुरू करना चाहिए था। कितनों को आपने विधानसभा का चुनाव आया टिकट दे दिया था, बताइए चलिए बीजेपी वालों ने। कितनों को आज कैबिनेट के अंदर एक भी बीजेपी का मंत्री मुसलमान है क्या, बताओ मेरे को। अरे मुसलमान इस देश का हिस्सा है, सेकुलरिज्म की फिर क्यों बात करने का। हाँ सही बात है, आप तो संविधान, डेमोक्रेसी, सेकुलरिज्म को मानते ही नहीं है। अब आपके यूपी की बात कर रहा हूं, यूपी में आपने बता दिया 395 लोगों को सीट टिकट दे दिया। कितने हजार कैंडिडेट खड़े हुए यूपी के चुनाव के अंदर, आपको पता है? ये जो निकाय चुनाव आया है लोकल बॉडीज के अंदर, हजारों के हिसाब से अगर परसेंटेज वाइज आप देखेंगे ना अर्पिता जी, तो मैं समझता हूं कि 0.1% भी नहीं है लोगों ने दिया है। तो क्या साबित करना चाहते हैं ये? कह रहे हमने देखिए एक दे दिया तुमको, लो शोषा पकड़ लो। अरे ये नहीं होता। आपको जब तक मुसलमानों को आप मेन स्ट्रीम में नहीं लाओगे तो मुसलमान आगे कैसा बढ़ेगा? मैं सिर्फ बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूं, या समाजवादी के भी बैठे हैं, जमाई साहब, मैं इनको भी घेरूंगा। समाजवादी के राज में आजम खान साहब थे, उनका बेटा था, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। वारिस पठान, जो आप कह रहे थे, जरा मुझे ये बताइए, एआईएमआईएम पार्टी ने कितने कैंडिडेट उतारे थे, उसमें कितने हिंदू थे? बिल्कुल, आप तो देख लीजिए, हमने कर्नाटका के अंदर का भी मैं आपको बताता चलूंगा। हमने सिर्फ 3 कैंडिडेट को उतारे, उसके अंदर एक को सपोर्ट कर रहे हो, 2 जो है हम नॉन मुस्लिम हमारे भाई बहनों को टिकट दिया है, 2 भाइयों को टिकट दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर आप चलिए मेरे साथ, आपको दिखा देता हूं, मैं कल खुद जाने वाला हूं, कितने हमने नॉन मुस्लिमों को टिकट दिया है, कितने हमारे दलित भाइयों को टिकट दिया, ये भी आपको सबको पता चल जाएगा। मगर हम इन लोगों की तरह ये गलत बयानबाजी नहीं करते। सबका साथ, सबका विकास कब होगा? चलिए बताइए ना, किस तरह से आप विश्वास हासिल करेंगे जब आप मुसलमानों को पढ़ने ही नहीं दोगे? 78 में से कितने आपने उम्मीदवार जी बिल्कुल प्रवक्ता है, मैं तो आपको बता रहा हूं, कितने आपने मुस्लिमों को दिए, ये बताइए मुझे। पिछली बार हमने अगर पिछली बार देखिए, अगर हमने 70 लोग, हम तो लड़ी रहे लिमिटेड सीट के ऊपर अर्पिता जी, हम तो लड़ी रहे लिमिटेड सीट के ऊपर। हम तकरीबन 60 से 65 की सीट पे लड़ रहे हैं, जिसमें हमने 15 से ज्यादा हमारे नॉन मुस्लिम भाई बहनों को टिकट दिया है। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास मोबाइल के अंदर मैं देख रहा हूँ ना, ये अपना ये चालू है, तो मैं आपको इसमें से निकाल के बता सकता था एग्जैक्ट आंकड़ा कितना है। बताने का बात ये अर्पिता जी की बीजेपी सत्ता में, योगी की सत्ता में मुसलमानों के प्रति आपको आंकड़े नहीं याद, ना इस बार के याद, ना पिछले याद। अरे सुनिए, याद होगा सर, जो याद है उस पर बात कर लेते हैं। कुछ हिंदुओं को दिया हो तो नहीं सुनिए, पिछली बार तुमने दिया था गामा, अरे हमारे पंडित गामा साहब को नहीं दिया था कि टिकट? पिछली बार हमने तकरीबन अभी दिया, हमने मोर देन 20% हमारी जो अगर पार्टी का परसेंटेज है उसमें से टिकट दिया है।
मोर देन उससे दिया है टिकट, मगर यहाँ तो बीजेपी तो 1% को भी टिकट नहीं दिए। समाजवादी की बात कर रहा हूँ, कितने मुसलमानों को दे दिया था, मुसलमान स्टेट पे लगा दिया जाता है वहां पर तो धक्के मार के। आजम खान का पुरसाने हाल नहीं, उनके बेटे का पुरसाने हाल नहीं है। सुनिए, लगातार बोल के सवालों से थोड़ी, अरे नहीं नहीं, तो 1% तो दो उसमें से। नहीं, एक मिनट, आप जब बोलते हो ना अर्पिता जी, जब ये लोग बोलते हैं ना कि मुसलमान सबका साथ सबका विकास, मोदी जी बोलते जाइए पासमानदा मुसलमानों के पास, उनको नजदीक लाइए, उनसे गले मिल लीजिए, उनको प्लेटफॉर्म दीजिए, तो फिर आप उनका रिजर्वेशन क्यों छीन लेते हो? चलिए बताइए, एक ही दिन मोदी जी कुछ बोलते हैं, 2 दिन बाद अमित शाह जाके रिजर्वेशन सवाल का जवाब मैं ले लूंगी राजेश, लेकिन अब मेरे सवाल का तो जवाब रिजर्वेशन हटा देंगे। अरे क्यों, ठीक है ना, सुनिए तो मैं सीधा सा सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी नहीं, आप क्या चाहते हो मेरे से पूछना? सवाल पूछिए ना, क्या सवाल है आपका? ये मैं चौथी बार रिपीट कर रही हूँ, आप पहले सुनेंगे तब तो पता चल पाएगा मैंने क्या पूछा। 14 हमने 14 हिंदुओं को टिकट दिया है, ये देख लीजिए मेरे पास आंकड़ा है। बताइए बीजेपी ने कितनों को दे दिया? नॉन मुस्लिम की बात कर रहा हूं मैं। 14 को दिया, बीजेपी ने कितने को दे दिया टिकट? हम तो लड़ ही रहे लिमिटेड, हम तो लड़ी रहे लिमिटेड पे। मुस्लिम कितने थे सर? मगर बीजेपी तो 14,600 के ऊपर लड़ रही है ना। आज कितनों को फिर दे इस दिया? बात का स्वागत कीजिए फिर कि 395 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं बीजेपी ने। आप 14 का आंकड़ा दे रहे हैं, वो 395 अगर सीधे तौर पे कितने हजारों में से? अरे तो पर हम तो लड़ भी, अरे मैडम हम तो लड़ भी रहे सिर्फ 42 सीट के ऊपर, हम तो लड़ भी रहे सिर्फ 42 में, ये लोग तो लड़ रहे 14,000 हजारों के ऊपर। हम थोड़ी इतने पे लड़ रहे हैं। ठीक है, हजारों के अंदर 395 क्या है? और सोचिए कि हमने कितनों को कदम दिया तो बढ़ाया बीजेपी ने, इसको तो कहिए ना कि कदम बढ़ाया, धीरे धीरे हो सकता है नीचे से ऊपर तक सुधार हो। अरे बीजेपी का बोलने और करने में बहुत फर्क है। आप बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ लीजिए कि आज कैबिनेट के अंदर एक भी मुसलमान मंत्री क्यों नहीं है? क्या इस देश के अंदर कोई ऐसा सक्षम मुसलमान है नहीं जिसको कैबिनेट मंत्री बना सके? मुख्तार अब्बास नकवी चले गए, टाटा बाय-बाय हो गया उनका, उसके बाद किसको बनाया? बीजेपी में विधानसभा का, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव आया था ना अर्पिता जी, कितनों को टिकट दे दिया इन्होंने विधानसभा के चुनाव में मुसलमानों को? चलिए बताइए, एक को भी नहीं। तो अब ये लिपा पोती जो करके दिखाना चाहते ना, इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अरे आप जाइए पहले मुसलमानों का अपॉइंटमेंट, नफरत तो निकाल दीजिए, इनको हमारे खाने पीने से नफरत, इनको हमारी आजाद बड़े पद दे दिए। ठीक है, हमारे कपड़ों से नफरत, हर चीज से नफरत फैलाओगे और फिर